क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई डेट सही नहीं है। देखिए, विद्वानों द्वारा ऐसा माना जाता रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। वहीं अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें जो है उत्तर वैदिक काल सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क के रूप में उल्लिखित किया गया है। अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें जो है प्राचीनतम लौह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विद्वानों ने जो है 1000 ईसा पूर्व लोहे की तिथि निर्धारित की है और अधिकांश विद्वानों द्वारा ये स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिषद पुस्तकें हैं, राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पर। देखिए, उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, राइट आंसर आपका सेम है ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उपनिषदों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। देखिए, उपनिषद जो है इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। उपनिषद जो हैं वो कुल 108 माने गए हैं, जिनमें से 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने जाते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि शंकराचार्य ने किन उपनिषदों पर टीका लिखी थी, कितने उपनिषदों पर, तो 10 उपनिषदों पर। और एक फैक्ट याद रखिएगा, प्रस्थानत्रयी उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है किस वैदिक साहित्य में जो है मोक्ष की चर्चा की गई है, राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, सर्वप्रथम जो है उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है और इसमें भी हमें उपनिषदों में भी श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सेम क्वेश्चन है 28, राइट आंसर हमारा हो जाएगा कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 29, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैकय के। देखिए, उपनिषद काल के कुछ राजा हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। विदेह के राजा जनक, पांचाल के प्रवाहण जबाली, कैकय के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु। ये आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। यहाँ पर हमें वैदिक साहित्य दिए गए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगा वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और फिर उपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। देखिए, सिंधु नदी जो है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक इसका उल्लेख मिलता है और सिंधु नदी को हिरण्याई भी कहा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पवित्रतम नदी कौन सी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में, तो आपका आंसर होगा सरस्वती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी के साथ की जाती है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख मिलता है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुबा और क्रुमु। देखिए, ऋग्वेद में हमें कुछ नदियों के नाम मिलते हैं, जैसे कुबा यानी काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवास्तु स्वात आदि नदियां अफ़गानिस्तान में बहती थीं, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि आर्यों का अफ़गानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे पूछा गया है वैदिक नदी कुबा का स्थान, अभी हमने देखा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें कुछ नदियाँ दी गई हैं, वैदिक नदियाँ, हमें इनके आधुनिक नाम के साथ इन्हें मैच करना है। देखिए, कुबा, इसका आधुनिक नाम है काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा गंडक और शत्रुदी सतलुज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। देखिए, हमें वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में हमें 21 या 19 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें यदि पूछा जाए कि पहली वर्णित नदी कौन सी है तो गंगा, तथा अंतिम नदी जो वर्णित है वो है गोमल। और सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उल्लेख हमें मिलता है सिंधु नदी का, और वहीं सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। इसे नदी तमा, माते तमा, देवी तमे, अम्बी तमे आदि कहा गया है। यहाँ पूछा गया है महाभारत काल में महानदी का नाम था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है। देखिए, यहाँ पे वायु पुराण में पूछा गया है, इससे पहले हमें महाभारत में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है, वहीं मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी का नाम चित्रोत्पला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही सही होंगे। देखिए, चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनकी अवधारणा का प्रारंभ जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। यदि आपसे ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो राइट आंसर होगा जबालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। देखिए, गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्व था चारों आश्रमों में। ठीक है, यहाँ पर रहते हुए मनुष्य जो है 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करता था। ये 5 महायज्ञ थे, ब्रह्मयज्ञ, देव, पितृ, भूत एवं अतिथि यज्ञ। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को समाज का आधार माना जाता था, क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति धन अर्जित करता और अन्य तीनों आश्रमों का भी पालन करने वालों का पोषण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को प्रदर्शित करते हैं। हमें यहाँ ये बताना है, जो ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं धर्म और रीत के संबंध में, ये दोनों सही हैं या गलत। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये राइट है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दोनों ही सही है हमारी स्टेटमेंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, वरुण देवता जो हैं, इन्हें वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियामक। देखिए, बेसिकली जो ऋत शब्द है, इसका तात्पर्य है विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से। ठीक है, ऋग्वेद में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है
निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को। ठीक है।